हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट 7 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम बाइवेरिएट या तो फिर कह लीजिए टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे दोस्तों। यानी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसे हम टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे दोस्तों। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारा एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो आज के इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद टेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद मैं लास्ट में आपको उसकी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने पिछली वीडियोस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग देखा था और उसके बाद देखा था फ्रीक्वेंसी दो टाइप्स में कैटेगराइज है, दो टाइप्स में क्लासिफाइड है बोल के देखा था, जिसमें फर्स्ट यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है और सेकेंड बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, देख लिया था दोस्तों। सो यूनिवेरिएट टॉपिक हमने पिछले दो वीडियोस में खत्म कर दिया, जिसमें दो टाइप्स आते हैं यूनिवेरिएट में, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ये दोनों भी हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं यूनिवेरिएट, हमने पूरा खत्म कर दिया। आज के वीडियो में हम बाइवेरिएट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। बाइवेरिएट को हम टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं दोस्तों। बाइवेरिएट का मतलब इसमें दो फ्रीक्वेंसीज दिए जाते हैं दोस्तों, दो फ्रीक्वेंसीज दिए जाते हैं और जितने भी आपके वैल्यूज रहते हैं ये दोनों फ्रीक्वेंसीज में आपके वैल्यूज बांटने होते हैं और कितने बार रिपीट हो रहे हैं ये आपको शो करना होता है बाइवेरिएट या तो फिर टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ने कितने आवर्स स्टडी किए और कितने मार्क्स स्कोर किए, जैसा दो डाटा है। अब जैसे फर्स्ट डाटा में हम ले रहे हैं 0 से लेके 2 आवर्स तक कुछ बच्चों ने स्टडी किया है, 2 आवर्स से लेके 4 आवर्स तक कुछ बच्चों ने स्टडी किया है, 4 आवर्स से लेके 6 आवर्स तक कुछ बच्चों ने स्टडी किया है और उनके मार्क्स है 60 to 70, 70 to 80, 80 to 100। सो ऐसे आपको दो टेबल दिए जाएंगे, दो डाटा दिया गया जाएगा और दो डाटा लेके आपको दो वेरिएबल्स में डाटा आपको बांटना होता है, जिसे हम कहते हैं बाइवेरिएट या तो फिर टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सो दोस्तों, अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन क्या हुआ पढ़ते हैं दोस्तों। द गिवन बिलो डाटा रिलेटेड टू द हाइट एंड वेट ऑफ 10 पर्सन्स। ये जो नीचे आपको डाटा दिया गया है ये डाटा 10% का डाटा है और ये 10% के हाइट्स एंड वेट्स का डाटा है दोस्तों। यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। यहां पर आपको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है दोस्तों। यहां पर देखिए हाइट का डाटा दिया गया है 10% का और उसी 10% का वेट का भी डाटा दिया गया है दोस्तों। इसका इस्तेमाल करते हुए हमें बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये आपका टेबल आ गया दोस्तों, टेबल का फॉर्मेट। यहां पर आपको वेट का लिखना है और यहां पर आपको हाइट का लिखना है, जिसको बाद में हम टोटल करेंगे दोस्तों। कैसे करना है हम आंसर करते हैं, समझने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हाइट का हम क्लास इंटरवल्स देखें तो सबसे छोटा डाटा कौन सा है वो देख लीजिए। सबसे छोटा इसमें 62 है दोस्तों और सबसे बड़ा यहां पर 71 है। तो 62 से लेके 71 के बीच में हमें इंटरवल्स बनाने हैं। बहुत ही कम डिफरेंस है तो हम छोटा छोटा ही डिफरेंस बनाएंगे दोस्तों। सो चलिए दो का ही डिफरेंस रखेंगे हम इसमें। सो 62 to 64, 64 to 66, 66 to 68, 68 to 70 एंड 70 to 72। ये हमने हाइट्स का रख लिया दोस्तों इंटरवल्स। अब वेट्स का देखिए, वेट्स में सबसे छोटा डाटा 117 है एंड सबसे बड़ा डाटा 116 है दोस्तों, 69 है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो हम 10 का डिफरेंस रखते हुए चलेंगे, जो 117 भी कवर हो 169 भी कवर हो। आप कुछ भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से बता रहा हूं 10 का भी रख सकते हैं, 5 का भी रख सकते हैं या 20 का भी रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम अच्छा समझने आने के लिए 10 का रखेंगे। सो 117 यानी 115 से हम स्टार्ट करेंगे। 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145, 145 to 155, 155 to 165 एंड 165 to 175। ये हमने वेट्स का डिफरेंस ले लिया। सो चलिए आप कैसे करना समझते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हाइट हमारा 69 है एंड वेट 169 है। सो 69 कहां आएगा हाइट में? हाइट में 69 यहां पर आएगा और वेट में 169 आएगा
यहां पर दोस्तों। सो यहां से यहां तक लेना है, तो यहां पर एक लाइन, क्योंकि ये लाइन में और ये लाइन में हमें एक मार्क देना है दोस्तों। उसका सेकंड का देखिए 64 हाइट है एंड 134 वेट है। 64 यहां आएगा एंड 134 कहां आएगा, 134 आएगा यहां पर दोस्तों, 124 तो यहां लाइन मार दीजिए। उसका 64 135 है, सो 64 यहीं आएगा, उसका 135 यहां आएगा। सर 135 यहां भी है और यहां भी है, इसमें क्या करें सर? देखिए दोस्तों 125 से लेके 134 तक 10 डिजिट वहां ऑलरेडी होंगे, तो हम 135 नेक्स्ट को ही कंसिडर करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए थर्ड 65 139 है, सो 65 कहां आएगा, 65 यहां आएगा। उसके बाद 136 था, सो 136 यहां पर आएगा, सो यहां मार लेंगे। उसके बाद 60 यहां तक हो गया हमारा। 68 147 है, 68 कहां है, 68 यहां है। उसके बाद 147 यहां आएगा, सो यहां से लेके यहां मार लीजिए। उसके बाद 63 124 है, 63 दोस्तों हाइट में यहां आएगा और 124 है, 124 यहां आएगा, तो यहां ऊपर एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों 64 117 है, सो 64 हमारा यहां आएगा, 117 यहां आएगा, सो यहां एक ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद 70 है 127 है, 70 यहां आएगा, 127 वो यहां आएगा, सो यहां से एक लाइन यहां कर लीजिए। उसके बाद 71 143 है, 71 देखिए दोस्तों यहीं आएगा। उसके बाद 143 हमारा यहां आएगा, यहां से लेके यहां एक लाइन उतार दीजिए। उसका 62 129 है, 62 129, 62 हमारा यहां आएगा और 129 यहां आएगा, सो यहां से निकाल लीजिए दोस्तों। सो सारे 10 का हो गया दोस्तों, सारे 10 का हो गया, सारे 10 का डाटा हमने ले लिया। अब देखिए दोस्तों ये हमने जो 1 या लाइन उतार लिए हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं दो पिछले वीडियो से समझाता ही आ रहा हूं और भी समझाऊंगा, अगर आपके ये बॉक्स में समझिए 5 आ गया तो 1 2 3 4 उतार लिया, 5 को आपको सब क्रॉस करना है। उसका 6 नेक्स्ट, 7 8 9 एंड 10 ऐसा करना है दोस्तों, हमेशा याद रख लीजिए। अब देखिए हमने इतना डाटा तो कवर कर लिया बाय वेरिएट का, अब लास्ट है सिर्फ हमें टोटल करना। देखिए पहले यहां से टोटल करेंगे, हम यहां से वेट्स का टोटल करेंगे। 1 2 आ गया। उसका सेकंड का 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1। देखिए दोस्तों टोटल करिए, 2 + 3 + 3 + 1 + 1 करेंगे तो 10 हो रहा है। उसके बाद आपको ये नीचे के बॉक्स को भी टोटल करना है। ये बॉक्स में देखिए 1 और 2 है, उसके बाद 1 2 3 4 है, 1 2 एंड 1 2, सो 2 + 4 6 + 2 8 + 2 10 करेंगे तो 10 हमारा दोनों तरफ से 10 आना चाहिए। दोनों यहां से भी करें तो सेम आना चाहिए और यहां से करें तो भी सेम आया, तो तब आपका आंसर राइट हो जाता है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और आपके क्वेश्चन में 20 का डाटा दिया गया दोस्तों, नीचे भी आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसके बाद नीचे कॉलम आपका कंटिन्यूस कॉलम है, जरा अच्छा देख के प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। और इससे पहले जो 2 टेबल्स हमने किए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उन दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।